बादशाह था जिसकी 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह अपनी बेटियों से कहने लगा, मैं तुमसे जो सवाल करूंगा उसका सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा मनचाहा तोहफा दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो गई। बादशाह ने पूछा, तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो? 7 में से 6 बेटियों ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, हम आपका दिया खाती हैं और आपका दिया पहनती हैं। बादशाह उनके जवाब पर बहुत खुश हुआ और उनके मन चाहिए तोहफे दे दिए। फिर बादशाह ने सबसे छोटी बेटी से पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैं अपने रब का दिया हुआ खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ और यही मेरी किस्मत है। बादशाह उसके जवाब पर बहुत हैरान ज़िदा हुआ और बहुत गुस्से में आ गया। बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया, उसको जंगल में छोड़ाओ। मैं भी देखता हूँ ये मेरे दिए बगैर कैसे खाती है। बादशाह ने शहजादी से महंगे ज़ेवरात और कपड़े ले लिए और खिस्ताहाल कपड़ों में जंगल में छोड़वा दिया। शहजादी मुतमईन थी और उसे अल्लाह पर तवक्कल था। सब सिपाही शहजादी को जंगल में छोड़कर वापस आ गए और शहजादी जंगल में अकेली रह गई। शहजादी इधर उधर देखने लग गई। चारों तरफ दरख्त थे। दोपहर से शाम हो गई। वीडियो कंटिन्यू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। शहजादी ने सोचा, क्यों न रात के लिए लकड़ियां इकट्ठी की जाए, इससे रात गुजर जाएगी और आग को देखकर कोई जंगली जानवर भी करीब नहीं आएगा। लकड़ियों की तलाश में जब शहजादी निकली तो उसे जंगल में एक झोपड़ी नजर आई, जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खानसने की आवाज आ रही थी। शहजादी पहले तो बहुत हैरान हुई कि वीरान जंगल में झोपड़ी कैसे है। फिर वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई और देखती है एक बूढ़ा ज़ईफ चारपाई पर लेटा खास रहा है और खानिस्ते खानिस्ते पानी पानी पका रहा है। शहजादी ने इधर उधर निगाहें दौड़ाएं तो एक तरफ पानी का घड़ा मिला, तो शहजादी ने उस घड़े से बूढ़े को पानी पिलाया। बूढ़ा थोड़े होश में आया तो बूढ़े ने पूछा, बेटा तुम अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो? इस पर शहजादी ने सारा माजरा बयान किया कि वो यहाँ कैसे पहुंची। ये सुनकर बूढ़े ने शहजादी को झोपड़ी पर रहने का कहा, मैं शहर में काम करता हूँ और सुबह सवेरे चला जाऊंगा और 8 दिन बाद वापस आऊंगा और झोपड़ी में खाने पीने का सारा सामान है और करीब ही एक नदी है, वहां से पानी भर लेना। सुबह सवेरे बूढ़ा शहर चला जाता है और शहजादी झोपड़ी की साफ सफाई करके बकरी का दूध निकाल लेती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर बर्तन में रख देती है कि कोई जानवर प्यासा होगा तो पी लेगा और रात को सो जाती है। सुबह जब शहजादी उठती है तो देखती है कि बाहर दूध का प्याला खाली है और करीब ही एक खूबसूरत और कीमती लाल हीरा पड़ा हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही कीमती और खूबसूरत है और उसके साथ ही सांप के निशान हैं। उस पर शहजादी को याद आता है कि उसने बचपन में सुना था कि जब कोई नायाब सांप खुश होता है तो वो एक ऐसा लाल हीरा देता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज्यादा होती है। वो ये सोचती है कि शायद सांप प्यासा था तो वो दूध पीकर खुश हुआ और उसने लाल हीरा दे दिया। ये सोच के शहजादी लाल हीरा उठाती है और उसे अपने पास रख लेती है। फिर अगली शाम शहजादी दोबारा प्याले में दूध डालकर रख देती है और सुबह फिर से उसे एक लाल हीरा मिल जाता है। इस तरह करते करते 7 लाल हीरे हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा भी वापस आ जाता है। बूढ़े के वापस आते ही शहजादी उसे सारा माजरा बताती है और 3 लाल हीरे उसे दे देती है और 4 हीरे के हार बनाकर अपने गले में पहन लेती है और बूढ़े को कहती है, ये लाल हीरे सुबह शहर जाकर बेच देना और वापसी पर अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर भी ले आना। अगले दिन बूढ़ा मजदूर ले आता है और देखते ही देखते जंगल में आलीशान महल तैयार हो जाता है और बूढ़ा और शहजादी उस महल में रहने लग जाते हैं। ऐसा खूबसूरत महल कि जिसमें दुनिया की हर आसाइश नौकर चाकर और तमाम चीजें शहजादी को मिलती है। शहजादी जंगल में लकड़ियों की फैक्ट्री लगा देती है, जहां गरीब काम करते हैं और उनकी रोजी रोटी चलती रहती है। देखते ही देखते शहजादी के चर्चे होने लगते हैं कि शहजादी बहुत ही रहम दिल है। इसी तरह ये खबर बादशाह तक पहुंच जाती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक पैदा होता है। बादशाह कहता है, आखिर हम भी तो देखें कि ये किस मुल्क की शहजादी है।
चुनांचा बादशाह अपने सिपाहियों के जरिया एक पैगाम भेजता है। जब शहजादी के सिपाही उसे बताते हैं तो वो कहती है कि वो बादशाह से सिर्फ एक शर्त पर मिलेगी कि जब बादशाह अपनी सारी बेटियों के साथ आएगा। चुनांचे अगले रोज बादशाह सारी बेटियों के साथ शहजादी के महल पहुंच जाता है तो शहजादी उनके लिए 7 रंग के खाने तैयार करवाती है और हर खाने के साथ उस रंग के कपड़े भी बनवाती है और ज़ीवर पहनकर नकाब करके सामने आती है। महल की शान और वक़ार देखकर बादशाह और उसकी बेटियां मुतासिर हो जाती हैं। बादशाह आखिर शहजादी से कह देता है कि तुम मेरी बेटों की तरह हो और तुम्हारे कहने पर मैं अपनी सारी बेटियों के साथ आया हूँ, फिर हमसे ये पर्दा कैसा। बहुत इसरार पर शहजादी मान जाती है और कहती है ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। उस पर बादशाह की बेटियां आपस में सरगोशी करती हैं कि इतनी तो तैयार है, अब और कितना तैयार होगी। कुछ देर बाद बादशाह देखता है कि दौर से कोई खिस्ता हाल कपड़ों में उसकी तरफ आ रहा है। गौर करने पर बादशाह को याद आता है और कहता है ये तो जिंदा है, मैं तो समझा मर गई है। मेरे सिपाहियों ने ही कहा था कि जंगल में शहजादी मौजूद नहीं है। ये देखकर बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें इससे आज़ाद करवा लूंगा, फिर चाहे वो कीमत में मेरी सारी हुकूमत ही क्यों न मांग ले। ये सुनकर शहजादी मुस्कुराकर कहती है अबा हुजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ। मैं कहती थी मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस इसी अल्लाह का एहसान है कि आज मुझे इतना अता किया है कि आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। बादशाह अपनी छोटी बेटी की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है बेटी, ये सब कैसे मुमकिन हुआ। शहजादी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है अबा हुजूर, ये सब मेरे अल्लाह का फजल है और मेरे सब्र का सलाह है। बादशाह शर्मंदा हो जाता है और कहता है बेटी, मैंने तुम पर जुल्म किया था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा यकीन और भरोसा सच्चा था। मुझे माफ कर दो। शहजादी आगे बढ़ती है और कहती है आबा हुजूर, आप मेरे वालिद हैं और वालिदैन से गला नहीं किया जाता। जो हुआ वो मेरे लिए इम्तिहान था और मैं उससे सरखरो हुई। इसी दौरान बादशाह की बाकी बेटियां, जो दिल में हसद महसूस कर रही थीं, आपस में कहती हैं हमने तो हमेशा बादशाह की खुशनूदी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन ये हमारी सबसे छोटी बहन आज हमसे कहीं ज्यादा कामयाब और अमीर हो गई है। शहजादी अपनी बहनों को भी गले लगाती है और कहती है आप सब मेरी बड़ी बहनें हैं और मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इस महल में खुशी से रहें और एक दूसरे का सहारा बने। बादशाह अपनी छोटी बेटी के वक़ार, रहम दिली और मजबूत ईमान को देखकर फैसला करता है कि अपनी सल्तनत इसके नाम कर दे। वो ऐलान करता है आज से ये मेरी सल्तनत की वारिस होगी और ये सब बहनें इसकी मददगार होंगी। मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि एक मजबूत दिल और ईमान वाला इंसान दुनिया की किसी भी मुश्किल को शिकस्त दे सकता है। यूं शहजादी का महल खुशियों और मोहब्बत से भर जाता है और वो अपने महल में आने वाले हर मुसाफिर, गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करती है। उसकी सखावत और रहम दिली के चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं। अल्लाह पर यकीन, सब्र और ईमान रखने वाला शख्स कभी नाकाम नहीं होता। अल्लाह की मदद हमेशा उसके साथ रहती है। कमेंट बॉक्स में बताएं ये स्टोरी आपको कैसी लगी।